हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट ऑन डेस्क में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाता है। इनकम टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं और चालान जनरेट करके बैंक में जाके उसको जमा भी करा सकते हैं। मैं ये आपको ऑनलाइन कैसे पेमेंट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे चैनल एक्सपर्ट ऑन डेस्क को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए, तो अब हम बताते हैं इनकम टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कैसे किया जाता है। इनकम टैक्स का पेमेंट एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोनों के लिए किया जा सकता है। दोनों का प्रोसीजर सेम है। हमें एक एक चीज का ध्यान रखना है कि एडवांस टैक्स सिलेक्ट करना है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करना है। इनकम टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। नेट बैंकिंग किसी की भी हो सकती है। आप किसी भी बैंक अकाउंट से आपके इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं या आपके अकाउंट से किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा होगा इनकम टैक्स की साइट पे ई पेमेंट टैक्स, ये वाला आपको क्लिक करके इनकम टैक्स की साइट पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल में कैसे पेमेंट होता है पूरा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये इनकम टैक्स की साइट है। इसको ओपन करने के बाद में आपको ई पेमेंट टैक्स यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास नई विंडो ओपन होगी जो कि एनएसडीएल साइट की होगी। उस पे आपको चालान नंबर सिलेक्ट करना है, कौन सा चालान नंबर के थ्रू आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। ये आप स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। अगर गलत चालान नंबर से पेमेंट हो गया तो आपका वो आपके अकाउंट में पैन नंबर पे क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इनकम टैक्स का पेमेंट चालान नंबर 280 से होता है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पर इंडिविजुअल एंड कंपनीज दोनों का पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ प्रोसीड पे। ये आपके पास नई विंडो ओपन होगी। यहाँ देखिएगा आपका चालान नंबर 280 दिखाई दे रहा है। इसमें डिटेल बहुत केयरफुली होके भरिएगा, क्योंकि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिया तो आपका जो टैक्स पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ही नहीं और आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज के लिए, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज के लिए। आप इंडिविजुअल एचयूएफ है या फर्म है तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सिलेक्ट करना है। अगर आप कंपनी है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स ये नंबर सिलेक्ट करना है। इनके कोड जरूर ध्यान रखिएगा। 0020 कंपनी के लिए है, 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज के लिए है। टाइप ऑफ पेमेंट, आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 100 कोड सिलेक्ट करना है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 300 कोड सिलेक्ट करना है। कोड का स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। आगे कंफर्मेशन में कोड ही शो करता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड एडवांस टैक्स नाम से शो नहीं करेगा, सिर्फ कोड शो करेगा, इसलिए आप कोड का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपके मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ये सारी बैंक्स अवेलेबल हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ बैंक ही अलाउ करती हैं। मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके जो भी रेस्पेक्टिव बैंक है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। अगर आपने गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर दिया तो आपको उसी असेसमेंट ईयर में उसका क्रेडिट मिलेगा, किसी दूसरे असेसमेंट ईयर में नहीं मिलेगा। सपोज आपने यहाँ पे 19-20 सिलेक्ट कर दिया तो 19-20 की रिटर्न फाइल हो चुकी है। आज की डेट में 19-20 की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो आपका क्रेडिट का पेमेंट लैप्स हो जाएगा। इसलिए असेसमेंट ईयर बड़े ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर में 21-22 सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए होगा। यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पर विद पिन कोड नंबर, मोबाइल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित। यहाँ मैंने सारे एंटर कर दिए, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद में आपको यहाँ कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे वापस से चेक कर लीजिएगा कि आपकी डिटेल एंटर करिए वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे आपका टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ पे अदर देन कंपनी उसका 0021 कोड था। टैक्स टाइप सेल्फ असेसमेंट सिलेक्ट किया था, उसका 300 कोड था। मोड ऑफ पेमेंट में नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया था, नेट बैंकिंग में बैंक का नाम आ गया। यहाँ पे मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया। यहाँ नाम आ गया, ऑटो फिल होगा ये नाम। आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी नाम शो कर रहा होगा वो यहाँ नाम रिफ्लेक्ट करेगा। असेसमेंट ईयर
जिस असेसमेंट के लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ आ रहा है फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर यही है ना आपका, 2021 के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये एक बार वापस से कंफर्म कर लीजिएगा। ये आपका एड्रेस आ गया यहाँ पूरा, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर आपको एग्री पे टिक करना है नीचे और सबमिट टू बैंक करना है। सबमिट टू बैंक करते ही यह पेज आपको आपकी बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन पे ले जाएगा। मैंने ये लॉगिन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर बेसिक टैक्स कितना है आपका वो यहाँ एंटर करना है। अगर आपको सरचार्ज पेमेंट करना है तो वो यहाँ एंटर करना है। एजुकेशन सेस पेमेंट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। कोई पेनल्टी का पेमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ एंटर कर सकते हैं अमाउंट। इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अदर कोई पेमेंट है वो आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली सारा पेमेंट बेसिक टैक्स में किया जाता है। मैं यहाँ अमाउंट एंटर कर देता हूँ। मैंने अमाउंट एंटर कर दिया, ये टोटल में अमाउंट आ गया। आप यहाँ पे अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में चालान जनरेट होगा, उसको आप सेव और प्रिंट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे वो फर्दर रेफरेंस के लिए काम आता है। आफ्टर पेमेंट आपका चालान इस तरह जनरेट होगा जिसमें आपका पैन नंबर शो करेगा, यहाँ पर कस्टमर नेम शो करेगा, चालान नंबर 280 जो पे किया था, बेसिक टैक्स कितना था 3270, टोटल अमाउंट, डेट ऑफ टेंडर जिस दिन पेमेंट किया वो डेट ऑफ टेंडर आ रही है, मेजर हेड किस हेड में किया था, अदर देन कंपनी 0021, असेसमेंट ईयर असेसमेंट किस असेसमेंट के लिए पेमेंट किया था, डेबिट अकाउंट किससे डेबिट हुआ था, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, रेफरेंस नंबर और सिन नंबर। अब यहाँ पे इस चालान में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको आगे रेफरेंस के लिए भी काम आती है। एक होता है बीएसआर कोड, एक होता है टेंडर डेट जिस दिन पेमेंट किया है वो डेट, और चालान सीरियल नंबर। ये 3 डिटेल्स आपकी आईटीआर के अंदर डालनी कंपलसरी है। ये आपका बीएसआर कोड हो गया, ये डेट हो गई और ये चालान नंबर हो गया है। ये तीनों चीजें इनकम टैक्स साइट पे डालने के बाद में ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इस तरह से आप इनकम टैक्स का ऑनलाइन जाके पेमेंट कर सकते हैं। एडवांस टैक्स का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर किया जाता है और सेल्फ असेसमेंट का टैक्स आप जब आईटीआर फाइल करते हो उस टाइम अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है उसको लेस करने के बाद अगर कोई लाइबिलिटीज बनती है टैक्स लाइबिलिटीज, उसका रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट सेल्फ असेसमेंट के थ्रू किया जाता है। एक्सपर्ट ऑन टैक्स पे बने रहिए नेक्स्ट वीडियो एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू।